हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लास्ट सेशन में हमने इसकी नेचर एंड स्कोप किया एंड आज हम इस सेशन में करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। इनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं एंड नेक्स्ट सेशन में करेंगे डिफरेंसेस कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन से कैसे डिफरेंट है। तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है, गवर्नमेंट से रिलेटेड है, पब्लिक से रिलेटेड है, जिसका पर्पस वेलफेयर करना होता है। लेकिन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन जिसका मीनिंग क्या होता है, मैं अपने प्रॉफिट के लिए, अपने बेनिफिट के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन जो एक्टिविटीज करती हूँ, तो इनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज इंक्लूड की जाती हैं और क्या क्या डिससिमिलैरिटीज हैं। तो इन सबको हम स्टडी करेंगे। पहले करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग। जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसका मीनिंग क्या है, मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स। जो भी बिजनेस है, जो भी एक्टिविटीज हैं, उनको मैनेज करना ही एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसका पर्पस क्या है, टू सर्व द पीपल, लोगों के वेलफेयर के लिए एक्टिविटीज करना। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग होता है। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। जी किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, जो हमारे स्टेट की गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो भी एक्टिविटीज हैं, जो भी फंक्शंस हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। हम उसी को क्या कहते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक क्या हो गया, गवर्नमेंट एक्टिविटीज, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हम कहते हैं जो हमारे देश की स्टेट है जो वेलफेयर ओरिएंटेड होती है। इसका पर्पस क्या है, लोगों का वेलफेयर करना। आज के मॉडर्न टाइम में तो जो स्टेट है हम इसको वेलफेयर इंस्टीट्यूट कहने लगे हैं। अगर ये वेलफेयर इंस्टीट्यूट है तो वेलफेयर एक्टिविटीज है इसका ही पार्ट बन चुकी हैं। तो जो पहले स्टेट की एक्टिविटीज थी बहुत ही ज्यादा लिमिटेड थी, लेकिन टाइम के साथ क्या होता है, स्टेट हर एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो चुकी है। तो इट मैनेज ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। जो ह्यूमन लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को मैनेज करता है वो कौन करती है, स्टेट करती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो स्टेट है इट फंक्शंस फ्रॉम कार्डल टू द ग्रेव। मीनिंग एक मनुष्य के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक के सभी फंक्शंस है उसमें स्टेट इन्वॉल्व होती है। जब भी हमारा जन्म होता है, बर्थ सर्टिफिकेट है, जो अदर एक्टिविटीज हैं, रजिस्ट्रेशन करनी है, वो स्टेट के फंक्शंस हैं। तो उसके बाद हमारी डेली के लाइफ में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है, हमारी आइडेंटिटी है। आज के टाइम में आधार कार्ड चल रहा है, जी भी किसके द्वारा इशू किया जाता है, स्टेट के द्वारा ही इशू किया जाता है। जो भी हमको राइट्स दी हैं वो भी स्टेट ही देती है। इस तरह हमारे बर्थ से लेकर डिफरेंट एक्टिविटीज हैं उसमें स्टेट इन्वॉल्व होती है। जब हमारी डेथ हो जाती है उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट भी स्टेट ही इशू करती है। तो स्टेट क्या है, ह्यूमन के हर एक एस्पेक्ट के साथ रिलेटेड है। तो ह्यूमन के जो भी लाइफ के फंक्शंस हैं हम सोच नहीं सकते हैं कि स्टेट के बिना पूरे भी हो सकते हैं। अगर हम अपने एरिया जहां पर हम रह रहे हैं उस लोकेलिटी की बात करते हैं, अगर लाइटिंग की सर्विस चाहिए उसके लिए स्टेट इन्वॉल्व है, वाटर की सर्विस चाहिए स्टेट इन्वॉल्व है, अगर हम अपने रोड की बात करते हैं स्टेट इन्वॉल्व है। तो हर एक फंक्शन के लिए स्टेट ही तो इन्वॉल्व है। हम स्टेट के बिना स्मूथ लाइफ नहीं जी सकते हैं। तो इस तरह स्टेट है हर एक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गई है। और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें स्टेट है बहुत ज्यादा फंक्शंस हैं वो परफॉर्म कर रही है। एंड जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है इसका मीनिंग क्या होता है, तो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन जो फंक्शंस हैं जो प्राइवेट इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस हैं इनके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन दैट आर परफॉर्म्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स और द इंस्टीट्यूशंस दैट आर कॉल्ड द प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन अपने प्रॉफिट के लिए काम करती है। जितने भी बिजनेस यूनिट हैं, जितनी भी प्राइवेट कंपनीज है, उनका एक ही पर्पस होता है, प्रॉफिट अर्न करना। अगर मैं अपनी कोई कंपनी खोलती हूँ तो उसको मैनेज करती हूँ तो वो मेरा कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन कहलाएगा, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन कहलाएगा। तो इसका मेन पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। इट इज द प्रॉफिट ओरिएंटेड। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है, वेलफेयर ओरिएंटेड। तो इसकी जो बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं,
जो सिर्फ प्रॉफिट को अर्न करने के लिए होती हैं, जैसे कंपनीज हैं, क्लब्स हैं, एसोसिएशंस हैं एंड सो ऑन। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो इन्वॉल्व होता है। तो जी हो गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, तो पहले हम सिमिलैरिटीज करते हैं, उसके बाद ही हम इसका डिफरेंस करेंगे। तो जो पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें बहुत सारे थिंकर्स हैं जे मानते हैं कि ये दोनों एक ही चीज है। ऑल्दो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है, इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन इनके एक्टिविटीज है वो सेम ही तो होती हैं, क्योंकि दोनों एडमिनिस्ट्रेशन को रन कर रहे हैं। दोनों का पर्पस क्या होता है? कोऑर्डिनेशन करना। दोनों का पर्पस क्या है? वेलफेयर करना। तो ये पर्पस जिससे वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं वो सब कुछ इसमें इंक्लूड होते हैं। तो कुछ थिंकर्स हैं जैसे हेनरी फ्योल, एल उर्विक, प्रोफेसर फिफ्नर, ये सब क्या मानते हैं? ऑल एडमिनिस्ट्रेशन इज वन ऑल्दो इट इज अ पब्लिक और द प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। इनके फंक्शंस क्या है? सेम ही है। इसी तरह A.W. फैल्यूर हैं, वो क्या कहते हैं? दोनों में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों में सिमिलर ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है। ब्यूरोक्रेसी सेम ही होती है, सेम एक्टिविटीज हैं ऑर्गेनाइजेशन की वो इन्वॉल्व होती है। गवर्नड अंडर द एम्प्लॉयमेंट लेजिस्लेशन, दोनों के जो लेजिस्लेशन वर्क है, एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट है, रिटायरमेंट है, वो भी सेम ही होती है। तो इस तरह जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हेनरी फ्योल की डेफिनेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हेनरी फ्योल ने कहा है। कभी कभी इसकी कोटिंग है एग्जाम में आ जाती है और इसको हमको डिफाइन करना होता है, डिस्कस दिस स्टेटमेंट। तो वो क्या कहते हैं? पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल एंड इन ऑर्डर टू फंक्शन प्रॉपरली। मीनिंग अगर आप चाहते हो कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शंस है प्रॉपरली वर्क करें, ऑल्दो आप प्राइवेट में हो चाहे पब्लिक में हो, आपको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल सब कुछ सेम ही करना होता है। बोथ मस्ट ऑब्जर्व द सेम जनरल प्रिंसिपल्स, दोनों के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? हमेशा ही सेम होती हैं। इसीलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है, हम इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं मान सकते हैं, दोनों की एक्टिविटीज को हम सेम ही मानते हैं। तो जो सिमिलैरिटीज के पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज एफिशिएंट एंड प्रमोट सर्विसेज। तो ये पहला जो सिमिलर पॉइंट है वो क्या है? एफिशिएंट, एफिशिएंसी लेकर आना और लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कराना ही इनका मेन फंक्शन बना हुआ है। तो बोथ आर डीपली इंटरेस्टेड एंड बाउंड टू बी एफिशिएंट एंड क्विक इन देयर डीलिंग विद अदर पर्सन्स। क्योंकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है, जब तक जो लोगों से इन्वॉल्व नहीं होगा प्रॉफिट कैसे अर्न करेगा? और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है जो वेलफेयर करना चाहता है तो इसको भी लोगों के साथ इन्वॉल्व होना है। तो इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी लेकर आनी है, जो इनका मेन पर्पस होता है। तो दोनों सेम ही इंटरेस्टेड होते हैं कि जी अपने एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी लेकर आए और लोगों के वेलफेयर के लिए काम करें, लोगों को ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कराएं, जिससे उनके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो अचीव हो सके। नंबर 2, पब्लिक डीलिंग्स, दोनों ही पब्लिक से डील करते हैं, दोनों ही चाहते हैं कि लोगों की क्या नीड्स हैं, क्या नेसेसिटीज हैं, उनके अकॉर्डिंग ही काम करना चाहते हैं। अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लोगों की नीड्स एंड नेसेसिटीज का पता होगा तभी वेलफेयर के लिए पॉलिसीज फॉर्मुलेट करेगी, तभी जाकर उनके लिए काम करेगी। और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में और जो लोगों की नीड्स एंड नेसेसिटीज के रिगार्डिंग पता होता है तब जाकर उसके अकॉर्डिंग अपने प्रॉफिट को एक्सपेंड करने के लिए वो काम करती है। इस तरह दोनों क्या करते हैं? पब्लिक से डीलिंग करते हैं। दे ट्राई टू डेवलप कॉन्टिन्यूस, कॉर्डियल एंड हार्मोनियस रिलेशन विद द पीपल, लोगों के साथ अच्छे रिलेशन डेवलप करने में ये बिलीव करते हैं। नेक्स्ट इज हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन, दोनों के जो ऑर्गेनाइजेशन है हायरार्की के बेस पर होती है, जैसे ऊपर टॉप लेवल पर मैनेजर्स होते हैं एंड बॉटम लेवल पर जो स्टाफ है वो इंक्रीज होता जाता है। तो दोनों का जो सेटअप है हायरार्किकल सेटअप होता है,
जिसमें हर एक पर्सन की क्लियर डिमार्केशन होती है, क्या क्या ड्यूटीज हैं, क्या क्या वर्क है। फर्स्ट क्लास से लेकर फोर्थ क्लास तक के जितने भी वर्क हैं, जितनी भी ड्यूटीज है, इनको अच्छे से डिवाइड किया जाता है। जो पॉलिसी फॉर्मुलेट करेंगे वो डिफरेंट होते हैं, इंप्लीमेंटेशन करने के लिए डिफरेंट होते हैं। तो डिफरेंट हायरार्की के बेस पर ही हर एक पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाता है। तो हर दोनों में ही क्या है, हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट की जाती है। नेक्स्ट इज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन दोनों में स्कोप है कि जे अपने एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी लेकर आए, अपने में इंप्रूवमेंट लेकर आए, ताकि जे पब्लिक के साथ ज्यादा से ज्यादा डील कर सके। बोथ ट्राई टू ग्रो विद द टाइम, जो टाइम के साथ ग्रो करना चाहते हैं, टाइम के साथ अपने में लोगों का फेथ है वो जीतना चाहते हैं। नेक्स्ट इज सिमिलर वर्किंग कंडीशन फॉर स्टाफ। अगर हम पब्लिक सेक्टर की या प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, स्टाफ के लिए दोनों का पर्पस होता है कि हम बेटर से बेटर उनको अच्छे से अच्छा इन्वायरमेंट दे सके, ताकि वो हमारी कंपनी में काम कर सके। दे ट्राई टू प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशंस, प्रोवाइड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं, ताकि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए अगर स्टाफ कॉन्फिडेंस से अच्छे से वर्क करेगा, तभी जाकर उनका बिजनेस है वो एक्सपेंड हो पाएगा। नेक्स्ट इज सिमिलर सेट ऑफ रूल्स। पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में सिमिलर सेट ऑफ रूल्स होते हैं, दोनों में वर्क किया जाता है इन अकॉर्डेंस विद सम सेट्स ऑफ रूल्स, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स डिफाइंड रूटीन के थ्रू ही काम होता है और उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ डिफाइन किया जाता है। डेली रूटीन भी वैसी होती है, दोनों डिसाइड करते हैं कब रिक्रूटमेंट करनी है, किसको प्रमोशन देनी है, कैसे रिटायरमेंट करनी है, उसका टाइम क्या होगा। तो हर एक चीज सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही वर्क करती है। नेक्स्ट इज कॉमन स्किल्स। दोनों में कॉमन स्किल्स होती हैं, इसीलिए तो क्या होता है, कभी कभी हम प्राइवेट सेक्टर को छोड़कर पब्लिक सेक्टर में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और कभी पब्लिक एंटरप्राइज को छोड़कर प्राइवेट एंटरप्राइजेस है इसमें काम करना शुरू कर देते हैं। तो न्यूमरस स्किल रिक्वायर्ड फॉर द रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए बहुत ज्यादा स्किल्स की जरूरत होती है, और जिस स्किल्स क्या होती हैं, कॉमन होती हैं। अगर हम क्लैरिकल वर्क की बात करते हैं, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन दोनों में सेम ही क्लैरिकल वर्क होता है, अकाउंटिंग सेम होती है, मैनेजरल स्किल्स है वो भी सेम ही होती हैं। एंड लास्ट वन इज कॉमन मैनेजरल टेक्निक्स। जो मैनेजरल टेक्निक्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए, वो भी क्या होती हैं, कॉमन होती है, सेम होती है। जब हमने पोस्ट कॉप लिमिटेड स्कोप है वो रीड किया था, उसमें भी यही कहा था कि कुछ एक्टिविटीज है वो हर एक एडमिनिस्ट्रेशन में होती ही होती हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, ट्रैकिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग एंड बस्टिंग, ये एक्टिविटीज हैं जिसके बिना कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कर ही नहीं सकता है। तो जो मैनेजरल टेक्निक्स हैं, ये एक्टिविटीज दोनों में ही इन्वॉल्व होती हैं। इस तरह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ज्यादा सिमिलर है, इनके फंक्शंस हैं बहुत ही ज्यादा सिमिलर हैं, लेकिन इनमें फिर भी कुछ डिफरेंस है। इनके ऑब्जेक्टिव में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। जब हम पब्लिक की बात करते हैं, जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, लेकिन प्राइवेट है वो बिजनेस को अर्न करने के लिए, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए ही काम करता है। इस तरह इनका जो डिफरेंस है वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इन कमेंट बॉक्स, एंड वो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।